हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कनिका सिंह और आज हम बात करेंगे वीक हार्ट यानी कि कमज़ोर दिल के बारे में। तो दोस्तों, जो वीक हार्ट की जो दिक्कत है, पहले तो बहुत ओल्ड एज के अंदर बुढ़ापे में देखने को मिलती थी, यानी कि 60 के बाद की एज में देखने को मिलती थी। पर आजकल ये जो समस्या है बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो है यंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसे कि एंजाइना हो गया, चेस्ट में जो है कम्फर्ट फ़ील ना होना, चेस्ट पेन हो गया, या फिर जो है पल्स का इरेगुलर, धड़कन का सही ढंग से नहीं चलना। ये जो सारी समस्या है वो ज़्यादा युवावस्था में देखने को हमें मिल रही है। तो ऐसे क्या कारण हैं, या ऐसे क्या लक्षण हैं जो जिससे हम जान सकते हैं कि जो है हमें हार्ट डिज़ीज़ होने का खतरा है, और ऐसी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हमारे हार्ट को जो है आगे गंभीर हृदय रोग से बचा सकती है। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा हृदय है, वो सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, क्योंकि वो जो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है हृदय के द्वारा होता है, और उसके बाद जो है हमारी जो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जो रक्त के रूप में जो भोजन है, फूड है, वो पहुँचाने का काम जो है वो हृदय का होता है। तो ये एक मेन वाइटल ऑर्गन्स में से एक है हृदय। अगर हमारा हृदय वीक है, तो हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हृदय जो है कमज़ोर होता जा रहा है? ऐसे कुछ लक्षण हैं जिसके बारे में आज बात करेंगे, जिससे हम जान सकते हैं कि हृदय जो है हमारा वीक हो रहा है और आगे किसी गंभीर हृदय रोग से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि आप अगर ऐसे लक्षणों का सामना कर रहे हैं, तो आप एक बार क्रॉस वेरिफ़िकेशन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो लक्षण हैं, ये सिर्फ़ जो है हृदय रोग से संबंधित ही हों, ये अन्य किसी जो गंभीर बीमारियों के भी लक्षण हो सकते हैं। और साथ ही साथ कभी भी ये जो छोटे-मोटे लक्षण होते हैं, वार्निंग साइन्स होते हैं, कभी भी जो भी हमारे जो इतने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, कभी भी ये खराब होने से एकदम से खराब नहीं होते हैं। खराब होने से पहले हमेशा ये हमें वार्निंग साइन्स देते रहते हैं। हमें हमेशा सचेत करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ वाइटल ऑर्गन्स के अंदर कोई ना कोई ऑर्गन अपने लक्षण दिखा के बताता रहता है कि कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर, दैनिक जीवन में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम उन सिम्पटम्स को है इग्नोर कर देते हैं, और बाद में हमें उनसे जो होने वाली जो गंभीर समस्याएँ हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हम जो है अब हमारी बॉडी में कुछ न कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, और हम उनको जान के उनका पहले ही उसका जो है इलाज करवा के, या उसका जो है ठीक ढंग से उसका जो प्रिकॉशंस लेके उसको ठीक मतलब उस ऑर्गन को खराब होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्हीं सिम्पटम्स के बारे में। तो चलिए पहला सिम्पटम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो पहला जो लक्षण आता है वो है फटीग होना, यानी कि आपको जो है बहुत जल्दी-जल्दी वीकनेस फ़ील होने लग जाती है, कमज़ोरी फ़ील होने लग जाती है। आप इवन 10 से 12 घंटे की नींद ले चुके हैं, उसके बाद भी आपको वो एक्टिवनेस फ़ील नहीं होती है, आप एक्टिव नहीं रह पाते हैं, आपको थकावट महसूस होती है, आप बहुत जल्दी-जल्दी कोई भी काम करते ही बहुत जल्दी थकने लगते हैं, और आप फटीग होने लग जाते हैं, कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये हृदय रोग से संबंधित लक्षण हो, ये अन्य किसी बीमारी में भी लक्षण देखने को मिल सकता है। तो इसको हम हृदय रोग में भी एक मेन लक्षण के रूप में गिन सकते हैं। और दोस्तों, फिर दूसरा लक्षण आ जाता है बार-बार साँस फूलना। तो दोस्तों, आप थोड़ी-सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, थोड़ा-सा काम करते ही आपका साँस फूलने लगता है, और आप बिल्कुल भी ऐसे साँस ढंग से ले नहीं पाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो है सर्कुलेशन पूरी तरह से ढंग से नहीं हो पा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से, या अच्छे से नहीं होने की वजह से, जो ऑर्गन्स हैं उन तक या लंग्स तक जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से आपको साँस
साँस लेने में दिक्कत हो रही है और साँस फूल रहा है आपका। तो ये भी एक मतलब बैड सर्कुलेशन का साइन है या फिर आपका हृदय से रोग संबंधित साइन है। ज़रूरी नहीं है कि इसको भी हम प्रोमिनेंट सिम्पटम नहीं मान सकते, ज़रूरी नहीं है कि ये हृदय रोग का ही हो। ये जैसे लंग संबंधित जो है डिज़ीज़ का हो सकता है या फिर अगर हमारे एनीमिया एनीमिया का हो सकता है या हमारे शरीर में ब्लड कम है, तो उसमें भी ऑक्सीजन जो है लंग्स तक ढंग से नहीं पहुँचती है, तो उसका भी एक सिम्पटम मेन सिम्पटम हो सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर हमें इसको हृदय रोग में भी जो है कंसीडर करना है। तो तीसरा सिम्पटम आ जाता है स्वेलिंग होना, सूजन होना। जब आप सो के उठते हैं तो आपके जो है आँखों के नीचे सूजन होना, पैरों में सूजन होना, जो है जो एंकल जॉइंट है वहाँ सूजन होना या पेट पे सूजन होना या पूरे फेस पे सूजन होना, ये भी एक साइन है आपकी बॉडी में जो है सर्कुलेशन पूरी ढंग से नहीं हो पा रही है, तो भी एक अवेयर साइन है कि हृदय रोग से संबंधित। तो आपको इसको भी एक जो मेन जो सिम्पटम है उसके अंदर कंसीडर करना है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो सिम्पटम है वो है सडन ब्लैकआउट हो जाना, यानी कि आँखों के आगे अंधेरा आ जाना। दोस्तों अगर ये कभी-कभी हो रहा है तो हम इसको पोस्चर जो है चेंज होने की वज़ह से जो वर्टिगो होता है वो मान सकते हैं। पर अगर ये आपको डेली अगर ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो ये भी एक वार्निंग साइन में कंसीडर कर सकते हैं आप कि आपका जो हृदय है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा आ जाता है कि खाँसी होना। आप जैसे ही रात को बिस्तर पे जाते हैं, आपको अनएक्सप्लेन्ड खाँसी होने लग जाती है, आपको नहीं पता कि एकदम से क्या हुआ और आपको खाँसी होनी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली नाइट टाइम में। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके लंग्स एरिया है, उसके अंदर अगर पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से जो है आपको खाँसी होनी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा है अगर आपकी चेस्ट एरिया के अंदर पेन हो रहा है, डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है, आपको कम्फ़र्ट फ़ील नहीं हो रहा है, जो है भारीपन महसूस हो रहा है चेस्ट के अंदर, दबाव महसूस हो रहा है, तो ये भी आपका शरीर एक आपको चेतावनी दे रहा है कि आपको चेस्ट संबंधित दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों जो लास्ट जो है वो है एकदम से सडन वेट गेन होना। आपको नहीं पता एकदम से आपका 10 8-10 किलो वज़न एकदम से बढ़ गया है, जबकि आपकी जो है आप सेडेंटरी लाइफ़ भी इतने नहीं जी रहे हैं या आपकी डाइट भी ऐसी नहीं है और एकदम से आपका वेट गेन हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका जो है सर्कुलेशन ढंग से नहीं चल रहा है, आपकी बॉडी में जो वर्क ढंग से नहीं हो रहा है और आपका जो है फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर और एकदम से सडन फ्लूइड जो है बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से सडन कुछ ही मंथ्स के अंदर जो है वेट गेन होता जा रहा है। तो ये जो है कुछ लक्षण हैं जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। आप ज़रूरी नहीं है कि हृदय रोग से संबंधित हो, मैंने आपको पहले भी बताया है और साथ में डिज़ीज़ भी बताई हैं कि ये लक्षण और किस डिज़ीज़ में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर अगर आपको ये सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार ज़रूर प्लीज़ क्रॉस वेरिफ़िकेशन ज़रूर कर लें। आप अपने हृदय से संबंधित जो भी टेस्ट हैं, इको, ईसीजी ज़रूर करवाएँ, जिससे आपको पता लग जाए कि आपका हृदय बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है और आप आगे आने वाली जो है इन लक्षणों पे ध्यान देके आप आगे आने वाली जो गंभीर समस्याएँ हैं हृदय रोग से संबंधित जो गंभीर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली मेडिसिन आती है कॉन्वालेरिया मिर्च। तो दोस्तों अगर आपकी इर्रेगुलर जो है हार्ट रेट है, आपको जो है पल्पिटेशन हो रही है, जो है आपकी जो हार्ट रेट है वो बहुत फ़ास्ट चल रही है, तो आप ये जो है कॉन्वालेरिया जो मेडिसिन है, ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको 30 पोटेंसी के अंदर लेना है। दिन में 3 बार लेना है, 5 बूँदें 1/4 कप पानी में डाल के आप इसको दिन में 3 बार लें और इसका कंटिन्यू यूज़ करें। ये क्या करती है कि आपकी जो इर्रेगुलर पल्स है, इर्रेगुलर हार्ट बीट है, उसको जो है सही करेगी। साथ ही साथ जो मसल्स होती हैं हार्ट की, उसको स्ट्रेंथन करेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है हार्ट पे और ये एक तरह से हार्ट टॉनिक के रूप में काम करती है।
बाद आ जाती है डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस जो है हार्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि अगर आपको हार्ट पे जो है प्रेशर फ़ील हो रहा है, आपको एक दबाव फ़ील हो रहा है, तो डिजिटैलिस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बहुत ही अच्छा वर्क करती है हार्ट के ऊपर। किसी भी तरह की हार्ट से संबंधित समस्या में आप डिजिटैलिस का प्रयोग कर सकते हैं। आप डिजिटैलिस को जो है 200 पोटेंसी के अंदर लें, 4-4 बूँद लें, आप दिन में 2 बार लें। और आप क्या कर सकते हैं, इसको मेनली एक तो दिन में यूज़ करें, एक हमेशा रात को सोने से पहले यूज़ करें। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, 10 बजे के आस-पास आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि रात को एकदम से पल्पिटेशन होने लगती है, धड़कनें बढ़ने लगती हैं और वो घबरा के उठ जाते हैं। तो ऐसे में कंडीशन में आपको स्टेबल रखेगी, आपकी हार्ट की कंडीशन को स्टेबल रखेगी, आपकी पल्स जो जो बढ़ जा रही है एकदम से, उसको रेगुलर करेगी, तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और हाँ, ये भी एक हार्ट टॉनिक की तरह हार्ट की हर एक समस्या के अंदर जो है काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है स्टेफेंथस। इसको भी आपको 30 पोटेंसी के अंदर यूज़ करना है। अगर आपको जैसे कि वीकनेस ऑफ हार्ट लग रहा है, आपकी जो है पल्स जो है वो सही नहीं चल रही है, पैल्पिटेशन फ़ील हो रहा है, एक चेस्ट पेन फ़ील हो रहा है, दबाव फ़ील हो रहा है चेस्ट पे, तो आप स्टेफेंथस को 30 पोटेंसी के अंदर 5-5 बूँदें दिन में 2 बार लें। 1/4 कप पानी के अंदर आप इसको 5 बूँदें सुबह, 5 बूँदें शाम को लें। ये क्या करता है कि आपकी पल्पिटेशन को ठीक करता है, आपके जो है मसल को टोन करता है हार्ट की, और साथ ही साथ जो आपकी जो चेस्ट पेन है उसको ठीक करता है। और अगर आपको किसी भी तरह की स्वेलिंग फ़ील हो रही है बॉडी के अंदर, हार्ट से रिलेटेड जो भी है स्वेलिंग अगर आ रही है, तो ये उस सूजन को भी कम करने में बहुत ही लाभप्रद मेडिसिन है। कंडीशन आ जाती है क्रेटिगस क्यू। तो जो है अगर आपको ऐसी कंडीशन है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, एकदम से पसीना आ रहा है, या आपको चेस्ट पेन है, उसके साथ-साथ जो है आपका बीपी बढ़ रहा है, और साथ में आपकी जो है पैल्पिटेशन की वज़ह से दिक्कत हो रही है, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, और आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीना, स्वेटिंग हो रही है, जैसे एंजाइना जैसे जो है लक्षण आ रहे हैं, आपके चेस्ट में पेन भी है साथ में, तो आप जो है क्रेटिकस को है मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा हार्ट टॉनिक की तरह यूज़ मतलब होता है। इसके बहुत सारे रिज़ल्ट्स मैंने अपने क्लिनिक में भी और पेशेंट्स के ऊपर देखे हैं। ये एक तरह से हार्ट सबसे बेस्ट हार्ट टॉनिक के रूप में काम करता है क्रेटिकस। मदर टिंचर फॉर्म में आपको इसकी 10-10 बूँदें आधे कप पानी के अंदर डाल के सुबह-शाम लेनी है। इसको सुबह-शाम लेंगे तो आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने सारी मेडिसिन आपको चारों मेडिसिन बताई है, चारों मेडिसिन ही हार्ट टॉनिक की तरह काम करती हैं। तो जिसके साथ आपके सिम्पटम सबसे ज़्यादा मैच कर रहे हैं, आप उससे अपने सिम्पटम मैच करके जो है मेडिसिन को एक वेल सिलेक्टेड मेडिसिन को आप अपना लेना स्टार्ट कर सकते हैं। चारों लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्रिटिकस हो गया, अगर आपको जो है एंजाइना जैसी जो कंडीशन फ़ील हो रही है, आपके चेस्ट में पेन है, साथ में बीपी भी रह रहा है, और साथ में आपको डिस्कम्फ़र्ट फ़ील हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो आप क्रिटिकस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ़ पल्पिटेशन फ़ील हो रही है और पल्पिटेशन की वज़ह से दिक्कत आ रही है, तो आप डिज़िटेलिस ले सकते हैं। और अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा हार्ट रेट ऊपर-नीचे हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ी हुई फ़ील हो रही है, तो आप कॉन्वानेरिया जो मेडिसिन बताई थी, वो ले सकते हैं। अगर आपको जो है साथ में अगर स्वेलिंग है, स्वेलिंग जो है आपकी जो डोमिनेंट है, तो आप स्टेफेंथस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी है मैंने चारों आपको मेडिसिन बताई है, चारों ही ह एक बहुत ही अच्छा हार्ट टॉनिक की तरह काम करती हैं। पर आपको अपने सिम्पटम्स को मैच करके जो भी आपको जो है मोस्ट सूटेबल मेडिसिन लगती है, आप उसको लें। चारों को एक साथ स्टार्ट ना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी मोस्ट सूटेबल लगती है, जो आपके सिम्पटम से मैच करती है, आप वो मेडिसिन आपकी एक वेल सेलेक्ट करके मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपने जो है हार्ट को, अगर आपको ये सिम्पटम शो हो रहे हैं, तो इन सिम्पटम्स के बेस पे आप अपनी एक मेडिसिन लें, स्टार्ट करें, और अपने हार्ट को जो है आगे गंभीर समस्या जो भी आने वाली है उससे बचाएँ। और दोस्तों, आज मैंने आपको सारी जो भी एक जो वार्निंग साइन थे वो सारे बताए हैं। तो जो एक वीक हार्ट के जो है साइन एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं,
या वीक हार्ट की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो आप अपने हार्ट को भी सुरक्षित रखें और बचे रहें एक किसी गंभीर समस्या होने से। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन जो है डिज़ीज़ है, जो है हार्ट डिज़ीज़ जो है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपने हार्ट को जो है सुरक्षित रख सकें। तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आगे शेयर कर दें जो वीडियो है, शेयर करके आप उनको भी इस बारे में जो है सचेत करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे फिर किसी वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।